हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ वाले में। और मैं हूं आपका अपना जेपी सर। और हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर है फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको स्टार्ट कर रखा है। ठीक है, जिसके अंदर एक्सरसाइज चल रही है 4.2। और इसका क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा मैं करवा चुका हूँ। आज है क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात। ठीक है, तो इसको आप करते हैं। कहता है फाइंड टू कंजिक्यूटिव। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसका मतलब क्या हो गया? अब यहाँ एक वर्ड आया मेरे बच्चे, कंजिक्यूटिव। अब इस कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। पॉजिटिव यानी प्लस के लेने हैं। ठीक है, इंटीजर यानी इंटीजर का मतलब तो प्लस माइनस दोनों हो सकता था, लेकिन इसने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात आती है, ठीक है, और तो आप उसको अंदर नेचुरल नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? नेचुरल नंबर ले लेते हैं। क्लियर है? तो पॉजिटिव इंटीजर तो जीरो को छोड़ के आपके पास सारा नेचुरल नंबर ही हो गया ना। ठीक है, तो कहता है फाइंड टू कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव का मतलब होता है मेरे बच्चे लगातार। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया मेरे बच्चे 7, और उससे अगला नंबर क्या आएगा? तो आप कहोगे 7 + 1 सर, अगला नंबर आ जाएगा 8। ठीक है, अगर मैंने आपको दिया एक नंबर 10, तो मैंने कहा अगला कंजिक्यूटिव क्या आएगा? तो आपने कहा सर 11 आ जाएगा। मैंने कहा कैसे आपने निकाला? तो आप कहोगे सर आपने जो नंबर 10 दिया था उसके अंदर हमने एक जोड़ दिया, क्योंकि उससे अगला, अगले का मतलब एक एक्स्ट्रा, तो उसमें एक आपने जोड़ा तो अगला कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, अगर मैंने एक नंबर आपको दिया 50, तो अगला नंबर आपने बोला सर 51 आ गया। मैंने बोला कैसे आया? आपने बोला सर 50 प्लस में 1, तो आप हमारे पास आ गया 51 आ गया। क्लियर है? तो एक नंबर में अगर आपको दे रहा हूं, चाहे 7 दे रहा हूं, चाहे 10 दे रहा हूं, चाहे 50 दे रहा हूं, अगला नंबर आप जस्ट एक ऐड कर रहे हो। देखो, जस्ट एक ऐड कर रहे हो और अगला नंबर आप मेरे को बता रहे हो। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक नंबर दूं तो अगला नंबर आप मेरे को बता दोगे। यहां तो मैं नंबर आपको दे रहा हूं, अब बाई चांस मेरे को ही नंबर नहीं पता भाई पहला नंबर क्या आएगा, तो आपने कहा सर अगर नहीं पता है तो पहला नंबर हो जाएगा एक्स। ठीक है, और उससे अगला नंबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे? एक जस्ट ऐड कीजिए। तो आपने एक नंबर ऐड कर दिया, तो एक एक्स हो गया पहला पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा हो गया भाई कंजिक्यूटिव, यानी उससे अगला x + 1 आ गया। तो ये अपने पास दो पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट लिख लेंगे आप पहले कुछ। ठीक है, तो इसको यहां से रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए भाई, तो आप सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? लेट फर्स्ट पॉजिटिव। देखिए, लेट फर्स्ट, फर्स्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कितना आ गया मेरे बच्चे? एक्स आ गया। पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब अगला मानने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल लोगे जस्ट एक ऐड करके। तो आप लोगे एंड देन सेकंड, सेकंड सेकंड पॉजिटिव कंजिक्यूटिव, पॉजिटिव कंजिक्यूटिव। ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीजर कितना आ जाएगा बोलो? तो आप कहोगे सर उसमें एक जस्ट ऐड कर दीजिए, अपने पास ये नंबर आ चुका है। ठीक है, तो आपके पास ये दो नंबर आ गए। अब आगे क्या कहता है देखिए, सम ऑफ वुड स्क्वायर, यानी इनके सम, सम इनके स्क्वेयरिंग का सम जो है ना, सम ऑफ वुड स्क्वायर, यानी इनके स्क्वेयरिंग का सम कितना दे रखा है? 365 दे रखा है। तो चलते हैं भाई, देखो अपने, हाँ जी, अब इसको कैसे करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, कहता है इनकी स्क्वेयरिंग, यानी अब ये दो नंबर आपने लेफ्ट किए, ये किए थे, एक एक्स और एक अगला क्या था? x + 1 था। अब इनकी स्क्वेयरिंग, यानी इनकी आपने ऐसी स्क्वेयरिंग कर दी, देखो इनकी स्क्वेयरिंग। ठीक है, फिर उनका सम, देखो सम ऑफ वुड स्क्वेयरिंग, सम ऑफ वुड स्क्वेयरिंग कितना दे रखा है मेरे बच्चे? 365 दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे ये तो एज इट इज रहेगा एक्स का स्क्वायर। यहाँ आपको पता है ना a + b की होल स्क्वेयरिंग लगेगी। a + b की होल स्क्वेयरिंग का मतलब a + b की होल स्क्वेयरिंग होती है तो a की दो, प्लस में क्या आता है? बी की दो, प्लस में क्या आता है मेरे बच्चे? 2ab आ जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे ए कौन है? एक्स, और बी कौन है मेरे बच्चे? 1। यानी जब इसके ऊपर a + b की होल स्क्वेयरिंग लगाओगे आप, तो कहोगे एक्स का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, प्लस में 2ab यानी एक्स गुणा में 1। तो एक्स गुणा में 1 लगाने का कोई फायदा नहीं है, 1 तो 1 ही हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई में आके। तो यहाँ पे आ गया 365। अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे? 2x² आ जाएगा। ठीक है, 1 की स्क्वायरिंग कुछ भी कर लो मेरे बच्चे, 1 तो 1 ही रहेगा, और यहाँ था 2x। ठीक है, और इक्वल में कितना? 365 था। अब आप क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले आगे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायरिंग, प्लस का लिख लिया भाई 2x,
यहाँ प्लस का 1 बच गया है, और इसको इस तरफ ले आएंगे भाई 365 को, तो -365 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे मेरे बच्चे, देख 2x स्क्वेयरिंग था, 2x स्क्वेयरिंग प्लस का 2x था। अब यहां से आपका माइनस हो जाएगा 1 प्लस का, माइनस का 365 है, तो माइनस का 364 बच जाएगा भाई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मेरे बच्चे ध्यान से देख ले, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो तू कहेगा सर ये दो की टेबल में सारे जा रहे हैं, तो दो कॉमन निकालोगे आप, दो की टेबल में दो से इसको डिवाइड कर दो, दो से इसको और दो से इसको, तो आपके पास क्या आ जाएगा बोलना, दो से डिवाइड किया एक्स का स्क्वायर, दो से डिवाइड किया एक्स आ गया, दो से इसको डिवाइड किया तो मेरे बच्चे 162 आ गया, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया अभी। ठीक है, अब मेरे बच्चे इसके फैक्टर करने हैं, आपको क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। और कल मैंने आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे आप फैक्टर करेंगे, तो आपने बोला सर फैक्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कांस्टेंट रकम होती है ना उसकी मल्टीप्लाई करते हैं जो भी एक्स स्क्वायर के सामने। अब इसके सामने कौन है, तो तू कहेगा सर कुछ भी नहीं है, मैंने कहा रे कुछ नहीं है, 1 तो है ना भाई, तो इसकी गुणा कर दे तो 182 की कांस्टेंट रकम की एक्स स्क्वायर के जो भी सामने है, कुछ नहीं है तो 1 है, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब तेरे पास आ गया 182। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था ऐसे दो नंबर सोच ले जिनकी गुणा करे तो यही आए, यानी जो यहां आया है रिजल्ट। अब ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो ये आए, लेकिन लेकिन अब मेरी बात सुन ले, अब यहां आते आप इस इक्वेशन के ऊपर, इस इक्वेशन में यहां पर ये नेगेटिव का सिंबल है, देख ले। ठीक है, अब ऐसे दो नंबर सोच जिनकी गुणा करे तो 182 आए, और उन दोनों को जो तूने सोचे हैं उनमें उनको अगर आप माइनस करेगा ना आपस में, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। तूने कहा सर माइनस ही क्यों करना है मेरे बच्चे, इस इक्वेशन में 182 का सिंबल देख ले कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस करने पर आना चाहिए। कांस्टेंट रकम का जो भी निशान है ना, प्लस है तो प्लस करने पर आना चाहिए, और माइनस है तो क्या करने पर आना चाहिए, माइनस करने पर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे माइनस था, तो माइनस करने पर क्या बढ़ना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बढ़ना चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तूने कहा सर कुछ नहीं है तो 1 तो है ना, तो यहाँ पे भाई 1 बनना चाहिए। देख ले अब ऐसे दो नंबर बता दे जिनकी गुणा करे तो 182 आए, और उन दोनों को माइनस करे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी 1 आए। तो मेरे बच्चे ऐसे दो नंबर है ना, 14 और 13 है। क्या है मेरे बच्चे, 14 और 13 है, इनकी मल्टीप्लाई करके देख ले, तेरे पास आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, और इन दोनों को आपस में माइनस करेगा, 14 माइनस 13 करेगा, तो तेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 1। देख 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो तो चाहिए था तेरे को। ठीक है, अब ये दो नंबर मिल गया ना 14 और 13 है, उसके आगे क्या करना है वो देख ले। ठीक है, पहले तो नंबर ढूंढ लिए तूने, अब इसके आगे क्या करना है सुन। पहली रकम एज इट इज लिख दे, क्यों थी एक्स का स्क्वायर, और लास्ट वाली भी एज इट इज लिख दे भाई। ठीक है, अब तेरे को कौन कौन से दो नंबर मिले हैं, तू कहेगा सर मेरे को जो नंबर मिले हैं ना वो मिले हैं 13 और 14, तो 13 लिख ले और भाई 14 लिख ले। ठीक है, अगर क्वेश्चन एक्स में है तो दोनों को एक्स दे दिया। अब बारी आती है यहाँ पर साइन देने की, किसकी बारी आती है मेरे बच्चे, साइन देने की बारी आती है भाई। अब यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस का निशान है ना, देखिए माइनस का निशान है, अगर यहां माइनस का निशान है तो ये इस x को कहता है, इस x को कहता है कि जो तेरे पास साइन है ना वो बड़े को मिलना चाहिए। अब इसके पास कौन सा निशान है, प्लस का है, तो वो किसको मिलना चाहिए भाई, बड़े को मिलना चाहिए, और उसका उल्टा निशान किसको मिलना चाहिए, छोटे को मिलना चाहिए। क्योंकि देख साइन तो दो ही है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, इसको पॉजिटिव मिल गया तो इसको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिल जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो ये इस एक्स को बोलता कि जो तेरे पास साइन है वो दोनों को बराबर रख दे। अब यहाँ नेगेटिव था तो इसने इस एक्स को बोला कि इस एक्स तेरे पास जो भी साइन है ना तो वो किसको दे दे, बड़े को दे दे, और उसका उल्टा निशान किसको दे दे भाई, छोटे को दे दे। उल्टा मतलब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, बस इतना ही है। अच्छा, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन देख, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों को अलग देखना है और इन दोनों को अलग देखना है। अब पहले इन दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तूने कहा सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो एक्स तूने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, एक एक्स बचा और माइनस का 13 बच गया। ठीक है, अब कुछ गैप देके एक ब्रैकेट लगा दे, अगर तेरे को नहीं आता है तो सुन ले, यहां जो ब्रैकेट बनी है ना ये वाली देख, यही बिल्कुल सेम इसके अंदर जो आया वही इसके अंदर आना चाहिए भाई, इस ब्रैकेट में आना चाहिए। ठीक है, अब तो अपना क्वेश्चन है ठीक, वरना अपना क्वेश्चन गलत है। तो तू कहेगा सर यहाँ पर तो एक्स आया, अब इन दोनों में से यहाँ मेरे को एक्स चाहिए भाई, देख ये एक्स चाहिए, तो मेरे को प्लस का 14 नहीं चाहिए। अब प्लस का 14 नहीं चाहिए तो भाई प्लस का 14 निकाल ले बाहर, क्या निकाल ले, बाहर निकाल ले, देख प्लस का 14 निकाल लिया बाहर।
ठीक है। उसके बाद में बिना देखे मेरे बच्चे जो भी इस ब्रैकेट में है ना, देख इस ब्रैकेट में वही लिख दे, बिल्कुल एज इट इज सेम वही आना है। देख लीजिए, देख अगर तूने 14 निकाला तो 14 से इसको डिवाइड कर दे और 14 से 182 को डिवाइड कर दे, तो तेरे पास 13 आ जाएगा। क्लियर है, हमेशा यही आएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड कर देगा तो तेरे पास ये 13 आ जाएगा। ठीक है, हमेशा दोनों ब्रैकेट फिर सेम बन जाएगी। अब देख, अब इसमें से और इस ब्रैकेट में से अगर ये दोनों सेम है तो आप ठीक हो, तो आपने एक ब्रैकेट उठा ली है यहाँ से। कौन सी ब्रैकेट उठा ली मेरे बच्चे? तो तू कहेगा सर यहाँ से हमने जो ब्रैकेट उठाई है ना, कौन सी उठा ली भाई? ठीक है, हाँ जी, देखिए अब यहां से जो तूने ब्रैकेट उठाई है ना, एक ब्रैकेट इन दोनों में से अगर ये सेम है तो अपना क्वेश्चन ठीक है। अब इन दोनों में से एक ब्रैकेट उठा ले, x-13, ठीक है, और दूसरी ब्रैकेट मेरे बच्चे गुणा में जो इस ब्रैकेट के सामने है और इस ब्रैकेट के जो भी सामने है वो इसमें डाल दे, तो x प्लस में क्या आ गया? 14 आ गया भाई। कोई डाउट है तो बोल जा, इज इक्वल टू 0। अब अपने को निकालने हैं रूट्स। क्या निकालने हैं? रूट्स, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो भाई इसको भी 0 के इक्वल ले ले, ठीक है, और इसको भी 0 के इक्वल ले ले भाई। तो 0 के इक्वल लेगा तो x इज इक्वल टू, यहाँ प्लस का है तो इस तरफ जाके कितना आ गया? माइनस का हो गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ गया? 13 आ गया। अब मेरे बच्चे एक बात बता दे तू, यहाँ पर एक बात बता भाई, अब मैं इस चीज को, इस x इज इक्वल टू -14 को मैं कर देता हूँ रिजेक्ट। तो कहेगा सर रिजेक्ट क्यों कर दिया? अब देख, यहां पर ये माइनस का है और इसने क्या बोला था? पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आ गया मेरे बच्चे, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब जो अपने स्टार्टिंग में लेट वर्ड लगाया था ना, यहाँ पे लेट वर्ड, ये हटा दे भाई। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आ गया अपने पास? तो कहेगा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना आ जाएगा? x था ना, और वो कितना है? 13 आ गया। एंड सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इंटीजर कितना था मेरे बच्चे? x+1 था। x कितना आया बोल? 13 आया। 13+1 यानी तेरे पास आ गया 14 आ गया। ये तेरे पास मेरे बच्चे आंसर है। अगर इसमें किसी प्रकार का तेरे को कोई डाउट है तो बोल, देख स्टार्टिंग से देख ले। ठीक है, ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा मेरे बच्चे पीडीएफ, और यूट्यूब पे भी डाल देंगे मेरे बच्चे। ठीक है, ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है द एल्टीट्यूड, क्या कहता है? द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल मेरे बच्चे, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है, ठीक है, वो 7 सेंटीमीटर लेस है। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बना, तूने राइट एंगल ट्रायंगल बना ली, देख ये बना ली तूने ए, ये बी, और ये बना ली मेरे बच्चे सी बना ली। ठीक है, कहता है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब भाई इसके बेस कौन सा है? बीसी। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है मेरे बच्चे, तो ये जो होता है इसको आप बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। ये आपके पास हाइपोटेनियस आ जाता है, ठीक है, और ये आपके पास आता है एल्टीट्यूड। क्या आ जाता है? एल्टीट्यूड आ जाता है, जिसको आप हाइट या परपेंडिकुलर बोल देते हैं। ठीक है, कहता है द एल्टीट्यूड, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, इसकी ऑफ ए राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस है देन इट्स बेस, यानी इसके बेस से 7 कम है। अगर मान लो इसका बेस हुआ 20 का, फॉर एग्जांपल अगर इसका बेस हुआ 20 का, तो उसमें से तू 7 कम कर देगा ना, तो तेरे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा। तो 7 कम कर दे तो तूने कहा सर 13 आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने दिया आपको 50, कितना दिया मेरे बच्चे? 50, बेस 50 है, तो उसमें से 7 तू जब कम करेगा ना, तो तेरे पास कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। वो तेरे पास क्या आ जाएगा? एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब कभी तो मैं तेरे को 20 दे रहा हूं, कभी मैं तेरे को 50 दे रहा हूं बेस। अब तेरे को बेस पता चल गया ना, तो उसमें 7 कम कर दे, तेरे पास एल्टीट्यूड आ जाएगा भाई। क्लियर है? तो 7 कम करने पर एल्टीट्यूड आ जाएगा। अब तू कहेगा सर अब कभी 20 दे रहे हो, कभी 50 दे रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा बेटा मेरे को पता ही नहीं है क्या है, मैं तो तेरे को ये दे रहा हूं तो तू उसमें 7 कम कर रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अगर यहां पर x दिया, क्या दिया मेरे बच्चे? x दे दिया। ठीक है, अगर आपका बेस जो है वो x है, देख अगर बेस x है तो उसमें 7 कम कर दे भाई, बस जस्ट 7 कम कर दे, तो तेरे पास क्या आ जाएगा? तेरे पास आ जाएगा भाई एल्टीट्यूड आ जाएगा। क्लियर है? और हाइपोटेनियस दे रखा है मेरे बच्चे 13, कितना दे रखा है? 13 दे रखा है।
फाइंड अदर टू साइड्स, ये तो दे रखा, मतलब आपको ये दोनों निकालनी है। क्लियर है? तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने जो लेट किया था वो देखिए, क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंड था, आपका डिपेंड था, सारा का सारा क्वेश्चन था बेस के ऊपर, तो वो लेट कर लीजिए। सॉल्यूशन, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कितना है मेरे बच्चे, एक्स मान लिया आपने, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर मान लो। एंड और क्या आ जाएगा, इस एल्टीट्यूड, क्या आ जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब इसका एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा, बोल, एक्स माइनस कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है? ये मानने की जरूरत नहीं पड़ी है तेरे को, ठीक है। ये तो जो भी मैंने तेरे को बेस दिया उसमें से जस्ट तूने क्या कर दिया मेरे बच्चे, 7 कर दिया, तो तेरे पास क्या आ गया, एल्टीट्यूड आ गया। और हाइपोटेनियस दे रखा भाई, ठीक है, हाइपोटेनियस दे रखा, कितना दे रखा, 13 दे रखा भाई। अब एक बात बता दे, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता है क्या, पहले तो मेरे को ये बता दे। इसने दो अदर साइड यानी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 7, कम कर दे, उसके पास एल्टीट्यूड आ जाएगा तेरे पास। अब पाइथागोरस थ्योरम दे रखे, पाइथागोरस थ्योरम में तेरे को पता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तो कहेगा सर बिल्कुल होता है। एच का स्क्वायर, एच कितना है मेरे बच्चे, 13 है, तो 13 का स्क्वायर कर दे। पी कितना था, एक्स माइनस 7 था, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर कर दे। बेस कितना था, एक्स था, तो एक्स का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। वो 13 का स्क्वायर हो गया मेरे बच्चे 169, और यहाँ पे x माइनस बी की यानी a माइनस बी की होल स्क्वायरिंग लगेगी। a माइनस बी की होल स्क्वायरिंग का फॉर्मूला होता है, देख क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये तेरे पास फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो लगा दे a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, भाई लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का 2ab, a कौन है x और b कौन है मेरे बच्चे 7 है, प्लस में एक्स का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है। अच्छा अब इसको खोल ले, 169, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा 49 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो 14 एक्स आ गया, और प्लस में कितना है एक्स का स्क्वायर है। अब देख एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा क्या भाई, 2x का स्क्वायर है, माइनस का 14x लिख दे भाई, ठीक है। और ये जो 49 है प्लस का है, इसको इस तरफ ले जा, देख इसको इस तरफ ले जा, तो यहां पर आ जाएगा 169 माइनस का 49, तो जब तू इसको माइनस करेगा तो तेरे पास आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 120 आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, और यहां पर तूने माइनस किया तो तेरे पास आ गया 120। क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, देखना, मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, और इज इक्वल टू कितना बच गया, 120 बच गया भाई। इसको 120 को इधर लिया, 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, और माइनस का तेरे पास आ गया 120 आ गया भाई, ठीक है, इज इक्वल टू बच गया 0। क्या मैं इसके अंदर से कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन आया बोल जा, तू कहेगा सर 2 कॉमन आया, देख 2 की टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है, 120 भी आता है, यानी 2 से डिवाइड होता है। 2 कॉमन निकाल लिया, 2 से डिवाइड कर दिया, एक्स का स्क्वायर 7 दूनी 14, ठीक है, 7x आ गया, और इसको डिवाइड किया तो 60 आ गया भाई, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब तेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है मेरे बच्चे, इसके क्या करने हैं तेरे को, फैक्टर करने हैं, क्या करने हैं मेरे बच्चे, फैक्टर करने हैं, ठीक है। अब इसके फैक्टर कैसे करेगा तू, मैंने कल तेरे को बताया था, जो भी कांस्टेंट रकम है उसकी मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, जो भी एक्स स्क्वायर के सामने है उसके साथ करेगा। तो कहेगा सर इसके सामने कुछ है ही नहीं, अगर मेरे बच्चे इसके सामने कुछ भी नहीं है ना, तो एक बात तो बता दे तू, 1 तो है ना, तो 1 की गुणा हो जाएगी 60 के साथ भाई, किसके साथ हो जाएगी बोल, 60 के साथ हो जाएगी, कोई डाउट है तो बोल जा। तो तेरे पास आ गया 60। अब ऐसे दो नंबर सोच ले भाई जिनकी गुणा करे तो ये आए, जो यहाँ आया मतलब 60 आए। अच्छा ठीक है, और यहां पर कांस्टेंट रकम का देख, कांस्टेंट रकम का साइन कैसा है बता, ये माइनस का है ना, तो सुन ले अब, ऐसे दो नंबर हो जिनकी गुणा करे तो 60 आए, और उन दोनों को आपस में माइनस करे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए, क्या आए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आए। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 7 है ना, तो भाई 7 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर बता दे। तूने कहा सर माइनस ही क्यों करना, प्लस क्यों नहीं किया, अरे मेरे बच्चे माइनस इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पर जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, देखिए ये वाली, इसके अंदर यहाँ कांस्टेंट के सामने माइनस का निशान है, तो माइनस करने पर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बोल जा, 7 है, तो 7 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर बता दे, तो आप बताओगे, क्या बताओगे बोलो, बोलो क्या आ जाएगा आपके पास, ठीक है।
अब आप इसके अंदर से क्या नंबर सोच सकते हो, ऐसे दो नंबर जिनकी गुणा करे तो कितना आ जाए मेरे बच्चे, 60 आ जाए। और उन दोनों को अगर तू माइनस करेगा, ठीक है, माइनस करेगा तो तेरे पास 7 आना चाहिए। तो 12×5 = 60। देख 12 और 5 ऐसे दो नंबर है जिनकी गुणा करेगा, जिनकी गुणा करेगा ना तू, तो तेरे पास आ जाएगा 60। देख 12 × 5, 12×5 कितना हो गया, 60 हो गया। और 12 में से 5 गया माइनस करने पर, तो मेरे बच्चे तेरे पास 7 आ गए। क्या इतनी बात ठीक है? तो कहेगा सर बिल्कुल ठीक है। तो दो नंबर तेरे को मिल गए, उसके बाद में तेरे को क्या करना है भाई, यहां देखा आप थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। 12 और कितने थे, 5 थे भाई। तो 12 और 5 मिल गए, ये दो नंबर मिल गए। उसके बाद तेरे को पहली रकम, पहली टर्म और लास्ट की टर्म एज इट इज उतार लेनी है। 12 और 5 मिले है ना, आगे पीछे कैसे भी कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन एक्स में है तो एक्स लगा दे, ठीक है। अब देख ले, अब क्या करना है, अब इनको साइन देने की बारी आती है। तो आप चलते हैं इस इक्वेशन पे, यहाँ कांस्टेंट के सामने कौन सा निशान है, तो कहेगा सर इस कांस्टेंट के सामने यहाँ पे माइनस का निशान है। कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। तो ये इसने बोला, इस एक्स को बोला सुन एक्स, जो तेरे पास है ना वो साइन किसको दे दे, बड़े को दे दे। बड़ा कौन है, 12 और 5 में, तो 12 है, इसको मिल गया। और इसने बोला उसका उल्टा निशान किसको दे दे, छोटे को दे दे। अगर यहाँ माइनस का आता है तो इस x के पास जो भी निशान होगा ना, जो भी निशान होगा वो मिलेगा बड़े को, और उसका उल्टा निशान किसको मिल जाएगा मेरे बच्चे, छोटे को मिलेगा। जो साइन तो दो ही होते हैं, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आ गया। अब इन दोनों को अलग देख मेरे बच्चे, इन दोनों को अलग देखना और इन दोनों को अलग देखना। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तूने कहा सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है। एक एक्स गया तो एक एक्स बच गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक्स गया तो 12 बच गया, ठीक है। अब कुछ गैप दे के ब्रैकेट लगा दे भाई, अगर तेरे को कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। जो भी इस ब्रैकेट में आया ना वही इस ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है ना। तो तेरा क्वेश्चन ठीक है। अब तू कहेगा सर मेरे को तो पता नहीं चल रहा। वैसे तो तेरे को पता चल रहा है, देख 5 की टेबल में 60 आता है, 12 12×5 = 60, और 5 से डिवाइड होगा। फिर भी मान लो तेरे को नहीं पता है, तो इस ब्रैकेट में x है ना, तो आगे x आना चाहिए। इन दोनों में से यहाँ पे x आना चाहिए, तो मतलब प्लस का 5 नहीं चाहिए, प्लस का 5 नहीं चाहिए, तो भाई 12 आ गया, देख प्लस का 5। उसके बाद तेरे को कुछ नहीं देखना मेरे बच्चे, इस ब्रैकेट में जो भी है ना वो एज इट इज उठा के लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, देख तूने अगर 5 कॉमन निकाला, 5 कॉमन का मतलब 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड किया कैंसिल हो गया भाई, और 5 से इसको डिवाइड करेगा 60 को, तो 12 आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। हमेशा ऐसे ही बढ़ना होता है, ठीक है। अब देख मेरी बात सुन, ये दोनों ब्रैकेट अगर सेम है तो तेरा क्वेश्चन ठीक है। उसके बाद इन दोनों ब्रैकेटों में से एक लिख दे, और इस ब्रैकेट के सामने जो भी है, इस ब्रैकेट के जो भी सामने हो तू एक ब्रैकेट में डाल दे, इनटू में, इक्वल में 0 चल रहा है, ठीक है। अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक तो इसको 0 के इक्वल ले ले भाई, किसको 0 के इक्वल ले लेगा, इसको 0 के इक्वल ले ले, ठीक है। यहाँ पे तेरे पास आ गया है, ठीक है, इक्वल टू 0। और किसको ले लेगा, x+5 को 0 के इक्वल ले ले, ठीक है। यहां से तेरे पास आ गया x की वैल्यू -5 आ गई, और यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 12 आ गई। अब मैं इस वैल्यू को रिजेक्ट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, देख रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो कहेगा सर रिजेक्ट क्यों कर रहे हो, तो मैंने कहा मेरे बच्चे जो आपने x मानना था ना वो बेस मानना था, देख ले ये बेस मानना था। और बेस क्या है, ये लेंथ थी। अगर ये लेंथ है ना, और लेंथ तो कभी नेगेटिव में हो ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो जो आपने ये मानना था ना, एक्स की वैल्यू, वो थी आपके पास लेंथ थी, और लेंथ कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकती मेरे बच्चे, इसलिए आपने नेगेटिव वैल्यू को छोड़ दी, रिजेक्ट कर दी, ठीक है। अब बच गया 12। तो अब आप क्या मारिए, लेट वर्ड हटा दे, तो बेस जो है ना ट्रायंगल का, वो आपके पास आ गया 12, और एल्टीट्यूड है ना, ट्यूब वो कितना था मेरे बच्चे, बेस से, बेस कितना, बेस 12 था, उससे 7 कम था, याद हो तो तेरे को। तो 12 में से 7 गए, तेरे पास आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया भाई, ठीक है। तो ये दो साइड तेरे को निकालनी थी, किसके निकालनी थी, ट्रायंगल के निकालनी थी। तो मेरे बच्चे ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है ना। तो अगर कोई भी फिर भी कोई तेरे को डाउट है तो मेरे बच्चे पूछ लेना भाई, ठीक है। अब मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे तू मेरे को मैसेज या कॉल कर सकता है, अगर तेरा कोई चैप्टर रहता है तो। मोबाइल नंबर दे रहा हूँ मेरे बच्चे, ठीक है, 98137, ठीक है, 65748, ठीक है। इस पर तू मेरे को मैसेज कर दे, कोई भी तेरा चैप्टर रहता है, कोई भी तेरा क्वेश्चन रहता है, तो इसको मैसेज कर सकता है, वो उसकी मैं वीडियो तेरे को बना के भेज दूँ, ठीक है। और दूसरा नंबर है मेरे बच्चे 83 970 और 65 748 है। ये दो नंबर है मेरे बच्चे, इन पर तू मैसेज या कॉल किसी भी टाइम कर सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।